हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सम बेसिक टर्म्स एंड फॉर्मूले पढ़े थे और सेकंड लेक्चर में हमने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड पढ़ी थी। ये दोनों लेक्चर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आज हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड स्केलर क्वांटिटी रहती है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू जो फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू दैट पॉइंट। मतलब उस वॉल्यूम से कितना फ्लक्स उस पॉइंट से निकल रहा है। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो जो डॉट प्रोडक्ट रहता है डेल ऑपरेटर का और वेक्टर फील्ड ए का, वो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड देता है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इक्वल्स टू डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ये रहती है और ए वेक्टर हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थी इन सब की वैल्यू। तो ये डाइवर्जेंस की है और ये ए वेक्टर की वैल्यू है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आई का डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल वाई और ये डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो कंसिडर करते हैं एक पैरेललोपिपेड MNOPQRST with its edge along XY axis of length dx, dy and dz respectively। ये हमने एक पैरेललोपिपेड कंसिडर करा है जिसकी एज हमने एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखी है। इसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ रहेगी वो dx है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी लेंथ dy है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसकी लेंथ dz है। Let the value of vector field at the center of parallelepiped be a vector whose component along x, y, z axis are ax, ay, az respectively। मीन्स पैरेललोपिपेड के सेंटर में हमने एक वेक्टर फील्ड रखी है ए वेक्टर, जिसके कंपोनेंट एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में एक्स, ए वाई और ए जेड है। लेट द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इंक्रीज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब जो ए वेक्टर की वैल्यू है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस में तीनों में इंक्रीज होगी और नेगेटिव। और हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी ए एक्स में इंक्रीज होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो उसकी वैल्यू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स होगी। अगर ए वाई में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसकी डेल ए वाई अपॉन डेल वाई रहेगी और जेड में भी सिमिलरली ऐसा ही रहेगा। और अगर ए जेड में इंक्रीज हो रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो वो हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए एंटरिंग द फेस MNOP इक्वल्स टू वेक्टर फील्ड नॉर्मल टू द फेस MNOP। MNOP फेस से वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स कितना एंटर कर रहा है वो इक्वल रहेगा कि MNOP फेस के नॉर्मली कितनी वेक्टर फील्ड उसमें एंटर कर रही है। यही कॉन्सेप्ट हमने 12th में गॉस थ्योरम में भी देखा था कि एक सरफेस के नॉर्मली कितनी रे पास हो रही है उसको हम बोलते थे फ्लक्स। तो वही सेम कॉन्सेप्ट ये है। ये तो ये फ्लक्स की वैल्यू है। ये फ्लक्स की वैल्यू कैसे डिराइव हुई है ये हम डायग्राम से समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वेक्टर फील्ड ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स है तो हम ए एक्स लिख देंगे माइनस, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए माइनस लगाएंगे। अब हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि जब भी रेट ऑफ चेंज होएगा ए एक्स में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो उसको हम लिखते थे डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। और ये ए वेक्टर का इस फेस से डिस्टेंस कितना है तो ये पूरा डिस्टेंस है dx है। तो ए वेक्टर से इस फेस का डिस्टेंस जो रहेगा वो dx/2 रहेगा। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए भी देख लेते हैं। तो वेक्टर फील्ड ए का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या है ए एक्स है तो एक्स एज इट इज़ लिख लेते हैं। कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, तो हमें प्लस आ जाएगा। अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या होता है एक्स एक्सिस, तो वो रहता है डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। और वेक्टर फील्ड ए से इस फेस की डिस्टेंस कितनी है तो टोटल डिस्टेंस dx है तो इस फेस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी dx/2। तो इतना हमने डिराइव कर लिया था
जो दो कंपोनेंट बचेंगे उसको हम लिख देंगे डी वाई और डी जेड। एंड द फ्लक्स ऑफ लिविंग फेस आउट इक्वल्स टू फ्लक्स क्यू आर एस टी का फ्लक्स, ये हमने डिराइव कर लिया था पीछे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उसका हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन है तो प्लस, और अगर चेन देख रहे हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो वो ये वैल्यू रहती है और डिस्टेंस हाफ था, और रिमेनिंग टू कंपोनेंट्स हमने लिख लिए डी वाई और डी जेड। अब टोटल आउट गोइंग फ्लक्स देखते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स देखते हैं, टोटल फ्लक्स देखते हैं, तो आउट गोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स, और अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सिस फ्लक्स इन एक्स डायरेक्शन फ्रॉम पैरेललोपीपेड, तो आउट गोइंग फ्लक्स माइनस कमिंग फ्लक्स कर देंगे। अब ये डी वाई और डी जेड का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था अंदर, ये 4 टर्म बनी और ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो ये टर्म जैसे कि यहाँ पे डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स था और ये पूरा वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वैसे यहाँ पर वाई के डायरेक्शन के अलॉन्ग देखेंगे तो ये हो जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग देखेंगे तो डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब देन टोटल एक्सिस और आउट गोइंग फ्लक्स विल बी, तो तीनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा, तीनों को हमने ऊपर हमने तीनों इक्वेशन देखी थी, तीनों इक्वेशन को हमने प्लस करा है, और इसमें से कॉमन आ गया, ये वॉल्यूम कॉमन आ गया है डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो जब हमने इन तीनों को ऐड करा तो ये कॉमन आ गया, ये तीनों ब्रैकेट में आ गए। देन फ्लक्स आउट गोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम इसको वॉल्यूम से अब डिवाइड कर देते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, तो वो वॉल्यूम जो रहेगा वो इसको कैंसिल कर देगा, तो बचेगा सिर्फ यही। अब हम ये स्टेप को समझने के लिए हमको उल्टी समझनी पड़ेगी। अब ये आई टर्म का डॉट प्रोडक्ट होएगा तो ये हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, वैसे ही जे का होगा तो डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, और के का होगा तो डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। इसको भी लिख सकते थे हम, इसको एक टर्म मान लेते हैं और इस पूरी को एक टर्म मान लेते हैं, तो इसको आई कैप के साथ लिख दिया इस ब्रैकेट में और इसको आई कैप के साथ लिख दिया इस ब्रैकेट में, ऐसे इसको भी जे के साथ और इसको जे के साथ, वैसे इसको के और इसको के। अब ये हमारा ऑपरेटर का फॉर्मूला होता है, इसको ऑपरेटर का साइन है तो ये ऑपरेटर का फॉर्मूला है, और ये हमारा फॉर्मूला है वेक्टर फील्ड ए का, तो इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू ऑपरेटर इनटू ए, तो ये प्रूफ हो गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए। अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, तो ये डेरिवेशन पूरा। हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड खत्म हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।